प्रणाम। रहेंगे पूर्ण स्वस्थ, नहीं खाएंगे दवाइयाँ। हम आपको इन वीडियो के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि हम आपको बीमार नहीं होने देंगे। यदि आप प्रतिदिन योग का अभ्यास करो, आसनों का अभ्यास करो, प्राणायाम का अभ्यास करो, तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। जैसे हमारे पूर्वज हजारों साल जिया करते थे, योग की शक्ति से आप भी जी सकते हैं। हॉस्पिटलों पर डिपेंड रहना, दवाइयों पर डिपेंड रहना, ये एक बहुत भयंकर चीज है। हमें इससे छुटकारा पाना है, योग का सहारा अपनाना है। इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम अपने एक और नए आसन के साथ आपके सामने सम्मुख प्रस्तुत हुए हैं। वह आसन आपके जीवन में कायाकल्प कर देगा, आपके शरीर को बिल्कुल बदल देगा, आपके शरीर के अंदर बेहद परिवर्तन ले आएगा और आपके शरीर को पूर्ण कर देगा, पूर्ण स्वस्थ कर देगा। जैसे उसका नाम है वैसा ही उसका काम है। उसका नाम है सर्वांग आसन। सर्वांग आसन का मतलब हो गया सर्व अंग आसन। इसमें सभी अंगों का से क्रियाएं होती हैं और सभी अंगों का ही प्रयोग होता है और सभी अंगों को ही लाभ होता है। इसलिए इस आसन को आसनों का राजा भी बोला जाता है। आपने सुना होगा आसनों का राजा शीर्षासन को, लेकिन शीर्षासन से भी ज्यादा प्रभाव और लाभ इस आसन से होते हैं। शीर्षासन के सभी लाभ सर्वांग आसन से आराम से हो जाते हैं। तो आइए हम सुनते हैं, पहले जानते हैं कि इस आसन को के लाभ क्या हैं। सर्वांग आसन, जैसे नाम से पता लग रहा है, सर्व अंग आसन, सभी अंगों का प्रयोग होता है, तो सभी अंगों को लाभ होता है। सबसे पहले पैरों को बहुत लाभ होता है। इसके पैर सुन्न पड़ जाते हैं, पैरों में झंझनाहट होती है, उनके पैरों का सुन्नपन और झंझनाहट ठीक होने लग जाता है, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन कमर की तरफ जाता है, कमर से दोबारा से शक्ति मिलती है, तो पैरों की सुन्नपन ठीक हो जाता है। उसके बाद पिंडलियों का दर्द ठीक होता है, घुटनों का दर्द भी ठीक होता है, कमर का दर्द भी ठीक होता है। अगर आप प्रतिदिन इसका अभ्यास करें तो कमर का दर्द आपको नहीं होगा। पाचन संबंधी समस्याएं बिल्कुल ठीक हो जाती हैं यदि आप इसका अभ्यास प्रतिदिन करते हैं। किडनी को भी इस आसन से बेहद लाभ मिलता है। हृदय संबंधी समस्याएं इससे कभी नहीं होती। यदि आप प्रतिदिन करेंगे तो हृदय को बल मिलेगा, क्योंकि हृदय तक ब्लड का सर्कुलेशन बड़ा अच्छा हो जाता है। सबसे ज्यादा लाभ मिलता है थायराइड ग्लैंड को। थायराइड ग्लैंड बहुत अच्छे से काम करना शुरू कर देती है, क्योंकि सर्वांग आसन में आपका पूरा जो फ्लो है वो थायराइड ग्लैंड की तरफ होता है। तो इसलिए सर्वांग आसन आपके लिए बेहद ही लाभकारी है। जिनको भी थायराइड है, जिनको भी मस्तिष्क से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ब्रेन से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, वह भी ठीक हो जाती है। जिनकी बुद्धि भ्रमित रहती है या जिनको याददाश्त बहुत कमजोर हो जाती है, उनके लिए भी बेहद लाभकारी है। जिनकी आंखों पे चश्मा चढ़ा हुआ है, चश्मा उतर जाएगा, नेत्र ज्योति दोबारा से मजबूत हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। कानों की समस्या भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो आपने ये सब लाभ सुन लिए हैं। आसन करते समय आपने इनका विशेष ध्यान देना है। और सावधानियां मैं आपको बता दूं, जिनको भी भयंकर कमर में दर्द है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, वह इसको ना करें। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस वाले इसको बिल्कुल ना करें। जिनको भी यकृत की प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है, वह बिल्कुल भी इसको ना करें। और जिनको हृदय के संबंधी भयंकर रोग हैं या वॉल डले हुए हैं, वह भी इस आसन को ना करें, या फिर एक अच्छे योग प्रशिक्षक की निगरानी में ही इनको करें। तो आइए सीखते हैं कि कैसे करते हैं सर्वांग आसन। अपना चौथा आसन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको इसकी लाभधानियां इसके साथ, आज हम आपके साथ अपना फोर्थ आसन, चौथा आसन शेयर कर रहे हैं। इन वीडियोस में हमारा बताने का मेन मकसद है बिल्कुल सही तरीका, बिल्कुल सही जानकारी। जैसा कि हम अपनी योगशालाओं में आसनों से लोगों को ठीक करते हैं, वैसे ही मेरी अपनी सोच है कि आसन सही तरीके से करने चाहिए, तभी आपको पूर्ण लाभ होता है। इसलिए आज हमारे साथ दोबारा से रंजन जी हैं और वह आपको दिखाएंगे कि सर्वांग आसन का कैसे करना है, सर्वांग आसन को कैसे करना है। सर्वांग आसन का जैसे नाम पता लगता है, सर्व अंग आसन, सभी अंगों का इसमें प्रयोग होगा। जैसा कि मैं लाभ और सावधानियां पहले बता चुका हूं, वही लाभ आपने अपने मन में सकारात्मक विचार रखते हुए लाभों के लिए इस आसन को परफॉर्म करना है। कैसे करना है? दोनों हाथ आपके इस समय और दोनों पैर शवासन की मुद्रा में है। दोनों पैरों को मिलाएंगे, दोनों हथेलियां जमीन की ओर,
दोनों पैरों को पहले अर्धल पोजीशन में लेके जाएंगे, अर्धल आसन की तरफ यहाँ। अब यहीं से थोड़ा सा हाथों से ताकत लगा के कमर को उठा देंगे और दोनों हाथ अपनी कमर पर सपोर्ट करते हुए बिल्कुल सीधा कर देंगे आसन को। कमर और पैर बिल्कुल सीधे होने चाहिए, ऐसे बिल्कुल सीधे। कमर आपकी पैरों के साथ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, एक लाइन में होनी चाहिए। इसे कहते हैं सर्वांग आसन। दृष्टि आपकी दोनों अंगूठों के बिल्कुल बीच में होनी चाहिए। सांस नॉर्मल चलती रहनी चाहिए। ब्लड का सर्कुलेशन क्योंकि सिर की तरफ जाता है, तो जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है वह ध्यान से करें या ना करें, और जिनको और अगर कोई समस्या है थायराइड जैसी, तो वह तो डेली करें, उनको बहुत लाभ होता है। इस आसन में सबसे ज्यादा फायदा हमारे को विशुद्धि चक्र पर होता है, जैसा कि आपने देखा है। अब हम धीरे धीरे वापस कैसे आएंगे सीखेंगे। अपने दोनों हाथ धीरे धीरे जमीन पर रखेंगे और अपनी कमर को अर्धल पोजीशन में लाने की कोशिश करेंगे, और अब धीरे धीरे से अपने दोनों पैर वापस नीचे रख देंगे और यहीं से हम शवासन में चले जाएंगे। ये हमारा हुआ सर्वांग आसन।